ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने भारत की साख को संवारा है और आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री ने रायपुर के माना स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज लक्ष्य का किया उद्घाटन। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग के जिलों में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को गरीबी की भूख की चिंता नहीं है, बल्कि सत्ता की भूख उनके दिमाग पर सवार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता ने वर्ष 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रति अविश्वास जता दिया था। श्री मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं वही हमसे हिसाब मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष बिना किसी तैयारी के यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। उन्होंने कहा कि इस सदी का यह वो कालखंड है जब देश के सारे सपने पूरे होंगे। यह कालखंड जो गढ़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर अगले 1000 साल तक रहने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने भारत की साख को संवारा है और आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। संसद ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक और अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल इन तीनों विधेयक को स्वीकृति दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ में मेहरा, महार और मेहर समुदायों के पर्यायवाची के रूप में महारा और महरा समुदायों को शामिल किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह विधेयक छत्तीसगढ़ में इन समुदायों के जीवन और स्थितियों में सुधार करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कल श्री नेताम ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भेजे अपने इस्तीफे में छत्तीसगढ़ सरकार को संवैधानिक अधिकारों के विपरीत काम करने और पेसा कानून में आदिवासी समाज को जल, जंगल, जमीन में ग्राम सभा के अधिकारों को समाप्त करने का आरोप लगाया है। श्री नेताम ने राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी बताया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का कांग्रेस से इस्तीफा कांग्रेस के लगातार आदिवासी विरोधी होने का एक और ठोस प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ हर स्तर पर छल कपट किया है, साथ ही उन्हें उपेक्षित और प्रताड़ित भी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के माना स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज लक्ष्य का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान पुलिसिंग सेवा को और बेहतर बनाने के लिए नवीन पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा में रेंज स्तरीय नए साइबर पुलिस थानों का भी शुभारंभ किया। वहीं महिला हेल्प डेस्क सहित विभिन्न भवनों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। गौरतलब है कि फायरिंग रेंज लक्ष्य का निर्माण 6 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के डुमरडीह कला में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की प्रतिमा अनावरण किया। इस दौरान वे किसान मजदूर सम्मेलन में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 93 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं ठेलकाडीह में संचालित शासकीय हाईस्कूल को स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कल प्रदेश के जनजाति समूह कमार को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार दिया गया है। इसी तरह कमार जनजाति समूह प्रदेश का पहला जनजाति समूह है।
जिसे राज्य शासन द्वारा पर्यावास अधिकार मिला है। मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में धमतरी जिले के मगलरोड विकासखंड के मगलरोड पाली के 22 कमार पारा के मुखिया को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किए। राज्य सरकार ने निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा के अलावा परित्यक्ता महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 150 रूपये बढ़ाकर 500 रूपये प्रति माह कर दी है। बढ़ी हुई पेंशन का लाभ बीती 1 जुलाई से मिलेगा। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि जिला पुलिस बल और कोबरा बटालियन का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान घेराबंदी कर माओवादी माड़वी देवा को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि गिरफ्तार माओवादी बीते 12 वर्षों से जगरगुंडा क्षेत्र में सक्रिय था। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमिताशीलता निदेशालय द्वारा जगदलपुर में आज राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों और सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों और उससे मिलने वाले लाभों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय के उप निदेशक रजनीश कुमार झा ने कहा कि कौशल को बढ़ावा देने के लिए विभाग प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति इस योजना का लाभ लें और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बेहतर प्रायोगिक शिक्षा देकर उनका जीवन उज्जवल बनाएं। श्री झा ने उद्योगों से भी भारतीय बाजार सहित विश्व के अन्य बाजारों की मांगों को पूरा करने का आह्वान किया। बस्तर जिले के गीदम रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 20 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों को जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 25-25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को घटना में घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। इधर कोंडागांव जिले के बनिया गांव में 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से 2 पहिया सवार एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। उधर दुर्ग जिले के भिलाई नगर स्थित प्रियदर्शनी परिसर अंडरब्रिज के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि पटरी पार करते समय युवक ने ईयरफोन लगाया हुआ था। वहीं सक्ती जिले में चंद्रपुर पुल के ऊपर एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बारिश का मुख्य क्षेत्र सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में बना रहेगा। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की कल 11 अगस्त को पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि सरल और सहज व्यक्तित्व की धनी मिनी माता ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। प्रदेश में इन दिनों मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगामी 12, 13, 19 और 20 अगस्त को दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अपर महानिदेशक मेजर जनरल अजय कुमार महाजन ने आज 37 सीजी बटालियन दुर्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय और स्टोर का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। कोरबा नगर निगम में महापौर के खिलाफ 30 भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर को हस्ताक्षर युक्त पत्र सौंपकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की है। सक्ती जिले में भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा गौठान घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ट्रैक्टर में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। छत्तीसगढ़ फिल्म महोत्सव में पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त और फिल्म प्रविष्टि की अंतिम तिथि 19 अगस्त कर दी गई है। राज्य के तकनीकी और फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू होगी और रायपुर जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 17 से 23 अगस्त तक प्लेसमेंट ड्राइव की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने भारत की साख को संवारा है और आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया।
मुख्यमंत्री ने रायपुर के माना स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज लक्ष्य का किया उद्घाटन। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग के जिलों में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।